साथियों नमस्कार। इस समय खास करके बंगाल, बिहार दो प्रदेशों में राजनीतिक हलचलें कुछ ज़्यादा दिख रही हैं। दोनों राज्यों में मुख्य विपक्षी बंगाल में भाजपा, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, दोनों इस कोशिश में हैं इस बार कि वो किसी न किसी हालत में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। भाजपा लाख कोशिश करने के बाद भी ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही है कि वो ममता बनर्जी को हार की तरफ ले जाए। लगभग यही हालत बिहार में है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार और भाजपा की गठबंधन की सरकारें हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जनाधार इस तरह से जुड़ गया है कि लालू जब तक सक्रिय थे तब तक कोई रास्ता नहीं निकाल पाए। जब उन्होंने अपनी राजनीति अपने छोटे बेटे तेजस्वी को दे दी तो तेजस्वी भी लाख कोशिश करने के बाद भी आज तक कोई रास्ता नहीं निकाल पाए हैं कि वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपनी तरफ ला सके। इन दोनों के बीच में भाजपा का प्रदर्शन शानदार होता जा रहा है। बिहार में कभी कभी तो ऐसा भी लगा कि नीतीश कुमार पीछे रह गए हैं भाजपा से, लेकिन फिर अचानक से वहां की स्थितियां ऐसी बनती हैं कि भाजपा को भी नीतीश कुमार का ही सहारा लेना पड़ता है। इन सब अर्थों में यदि देखा जाए तो बिहार और बंगाल की राजनीति निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत कठिन डगर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनके दौरे चल रहे हैं, उससे अब लगने लगा है कि भाजपा इस बार बंगाल और बिहार में कुछ ऐसा जरूर करेगी कि ममता बनर्जी पीछे हो जाएं। इसके लिए भाजपा नया क्या करेगी अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को पता है कि वो जिस तरह से जितना भी ज्यादा हो सकता है वो मोदी को गाली देंगी, मोदी को भला बुरा कहेंगी, तब पूरे देश भर में मैसेज जाएगा कि नरेंद्र मोदी का सामना इस समय केवल कोई कर सकता है तो वो ममता बनर्जी ही है। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी पे हजारों आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उनका आभा मंडल ऐसा है, बंगाली वोटर्स फिलहाल उनके साथ पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जुड़ा हुआ है। बंगाल की राजनीति किस करवट बदलेगी ये 3 या 4 महीने में क्लियर हो जाएगा। बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वहां की तस्वीर थोड़ी सी साफ हो गई तब जब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने अपने लव अफेयर का जिक्र करके सनसनी फैलाई। आनन फानन में लालू परिवार ने अपने इस लाल को परिवार से राजनीति से बेदखल करने का फैसला कर लिया, लेकिन जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है उनकी पहले शादी का, जिसका अभी तलाक नहीं हुआ है, ऐश्वर्या राय फ्रंट पे आ गई। उनके परिवार का भी एक राजनीतिक रसूख रहा है बिहार की राजनीति में, लेकिन ये भी इतना ही सत्य है, यह सच है कि लालू प्रसाद यादव ने किसी भी दूसरे बड़े यादव नेता को कभी उभरने नहीं दिया। उन्होंने लगता है प्रतिज्ञा कर ली है कि बिहार में लालू खानदान ही यादवों का सर्वे सर्वा है, यादवों को राजनीति में रहना है, सरवाइव करना है तो उनको लालू प्रसाद यादव के पर्दे में ही रहना होगा।
तो इस संदर्भ में कई बातें सामने निकल कर आती हैं कि क्या ऐश्वर्या राय अब राजनीति में आएंगी या तेज प्रताप यादव पूरी तरह से लालू प्रसाद खानदान से बाहर ही रहेंगे, वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे जाकर। लेकिन ऐश्वर्या का आरोप यही है कि लालू खानदान पूरी तरह से मिला हुआ है। जिस घर में इतनी बेटियां हो उस घर में भी बहू का कितना अपमान होता है, इसकी तस्वीर अब ऐश्वर्या राय जो कि तेज प्रताप की ब्याहता हैं, वो समय समय पर बिहार की राजनीति में खलबली मचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेंगी, लोगों को बताती रहेंगी कि लालू परिवार सच में कितना गलत है। उस परिवार में सिर्फ राजनीति होती है, राजनीति का स्तर भी इतना गिर जाता है कभी कभी कि उनको बहू बेटी के मान अपमान सम्मान की चिंता भी नहीं रहती। ऐश्वर्या राय पढ़ी लिखी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो कुछ सेंटेंस अंग्रेजी के बोल रही थी। इससे तो लगता है कि वो कम से कम लालू परिवार में फिट बैठने की स्थिति में है भी नहीं। लेकिन राजनीतिक रसूख के बल पर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे की शादी उनसे करवा दी, उससे बहुत फायदा लालू परिवार को होता अभी तक तो नहीं दिखा है, नुकसान कुछ ज्यादा दिखने लगा है। कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार की राजनीति अब लालू के लाल, उनकी दूसरी शादी की अफवाहें जो कि अनुष्का यादव हैं, ऐश्वर्या राय जो उनकी अभी तक की पत्नी है, इन सब के इर्द गिर्द घूमेगी। इसमें मजे लेंगे नीतीश कुमार और उनके सिपह सालार। उन लोगों ने मोर्चा खोल भी दिया है। ये मोर्चा चुनाव आते आते तक बहुत तेजी से राजनीति के रथ पर सवार होकर भागेगा। ऐसे में यदि ये देखा जाए कि भाजपा के लिए वहां अब सेफ जोन हो गया है, लालू का मुकाबला नीतीश कुमार करेंगे, कांग्रेस कहीं न कहीं से लालू प्रसाद यादव के परिवार से ब्लैकमेलिंग की स्थिति में रहेगा। कांग्रेस का वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोट बैंक तभी है जब वो लालू प्रसाद यादव के रथ पर बैठते हैं। इसलिए भाजपा चिराग पासवान और नीतीश कुमार मांझी के साथ मिलकर निश्चित रूप से अब पिछली बार से भी अच्छी स्थिति में आने को व्याकुल हैं। हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि लालू परिवार फिलहाल अभी आपस में उलझा हुआ है। उनके नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ऐश्वर्या राय का पक्ष लें कि अनुष्का यादव का पक्ष लें, तेज प्रताप यादव का पक्ष लें या तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिता बने हैं, उनकी खुशी निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, अच्छी दिशा में वो सोच भी सकते हैं, बिहार की राजनीति को नई दिशा में ले भी जा सकते हैं, लेकिन वो ले नहीं जाएंगे क्योंकि उनको राजनीति लालू जैसी ही करनी है। लालू के आभा मंडल से वो बाहर नहीं हो सकते, कितनी भी कोशिश कर लें। यादवों के वोट बैंक के अलावा उनका कोई वोट बैंक बन नहीं सकता, चाहे वो जितना चिल्ला ले। इसलिए भाजपा को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत वहां दिख नहीं रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा गठबंधन पूरी तरह से सीरियस है बंगाल और बिहार को लेकर। बंगाल में विपक्ष में भाजपा ही है, बिहार में नीतीश कुमार, भाजपा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का गठबंधन लालू यादव का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोनों राज्यों में भाजपा ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, इसलिए राजनीति भी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमेगी। वो कौन सा बयान देते हैं
कौन सी सभा में कौन सी घोषणा करते हैं, ये मायने रखेगा। अब जनता बुद्धिमान बन जाएगी, चौक चौराहे पर बैठकर वो जाति की, धर्म की, भाषा की, आरक्षण की चर्चा करेगी, लेकिन ऊब जाकर फिर वो जाति पर ही देगी। बिहार की नीति यही है, बंगाल की समस्या यही है। बंगाल का बंगाली समाज ममता बनर्जी को अभी कई साल झेलने की स्थिति में है। उसके लिए चाहे वो कितना भी परेशान हो जाए, कम्युनिस्टों के बराबर तो कम से कम ममता बनर्जी की सरकार चलेगी। इसलिए भाजपा को भी लग रहा है कि मोर्चा बना के रखो, आने वाला समय अपने आप ही उसके पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी इतनी गलतियां कर रही हैं। जो वोट बैंक उनके साथ अभी चिपका हुआ है, जो सॉलिड है, लगभग इसी तरह कम्युनिस्टों के साथ भी था, लेकिन जब कम्युनिस्टों का साथ बंगालियों ने छोड़ा तो कहीं का नहीं छोड़ा। वही हालत ममता बनर्जी की भी होगी, ऐसा भाजपा के चाणक्य या उनके जो संगठन वाले हैं वो ये मान के चल रहे हैं। बस इंतजार है अब चुनाव की घोषणाओं का। पहले नजर रखिए बिहार पर, बंगाल तो भी दूर है। नमस्कार।